बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात तो हो गए, जिस 2 नंबरी और फ्रॉड के साथ हुए वो पूरी दुनिया के सामने हैं। अब सेनेट के इंतखाबात का मरहला करीब है। आज इससे मुतल्लिक डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि सेनेट के इंतखाबात कब होने जा रहे हैं और उसमें किस सूबे से कितनी सीटों पर इंतखाबात होंगे। उसके बाद जो सबसे जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि मैंडेट चोरों ने ऐलान किया है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे। ये क्या मामला है, इस पर भी आज आपको तफसीलात बताते हैं। और उससे भी बढ़कर एक अहम इदारे ने जनाब सर्वे किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जनाब अवाम ने राय दी है, इमरान खान साहब के हक में अवाम ने राय दी है। कप्तान जनाब जेल से बैठकर भी जनाब वो छा गया है। इससे मुतल्लिक़ भी तफसीलात आपको बताएंगे। सिंध की काबीना ने आज हल्फ उठाया, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मौलाना का सेनेट इंतखाबात पर यू टर्न, ये क्या मामला है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और हमें अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मैंडेट चोरों ने तनख्वाह ना लेने का ऐलान किया है, तो इसकी तफसीलात ये हैं कि जनाब मुश्किल वक्त में चूंकि अवाम पर मुश्किल है और जिस किस्म के माशी हालात हैं उसके पेश नज़र जी खिदमत खल्क का जज्बा इन मैंडेट चोरों में जाग उठा है। और इसी तनाजुर में जनाब ये ऐलान किया गया है कि सदर पाकिस्तान जो सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, सुप्रीम कमांडर होता है जो मुल्क का, उसने यानी आसिफ जरदारी ने जनाब ये ऐलान किया है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे। ये रिपोर्ट के मुताबिक जनाब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस के बाइस अपनी तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। ईवान सदर की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने यह फैसला मुल्क को दरपेश जो माशी मुश्किलात हैं, माशी चैलेंजेस हैं जनाब, उनके पेश नज़र किया है। और आसिफ जरदारी के फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतज़ाम की हौसला अफजाई करना है। अंदाज़ा लगाइए, ये वो लोग हैं कि जो इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा जनाब बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करते रहते हैं और कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर बेशुमार केसेस हैं। और ये लोग इस भोली अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बनाने के चक्करों में जनाब ये इस किस्म के बयानात जारी करते हैं और इस किस्म के ये शोशे छोड़ते हैं कि जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे। जितनी सदर की तनख्वाह होती है उतने तो जनाब इनके घर के नौकरों को ये अपनी तनख्वाहें दे देते होंगे कि जिस कदर पैसा इस अशराफिया ने जनाब लूटा हुआ है। आगे लिखा गया जी, एलामिया में मजीद कहा गया कि सदर मुमलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला करते हुए तनख्वाह न लेने को तरजीह दी है। ये सदर मुमलिकत का फैसला था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ वफाकी वज़रा भी हैं, कुछ फेडरल कैबिनेट के जनाब जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि जी वो भी तनख्वाह नहीं लेंगे, जिसमें अलीम खान शामिल हैं। और उसके अलावा जो वफाकी वजीर बना दिए गए, वफाकी वजीर दाखिला जो मौजूदा चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उसके अलावा चेयरमैन पीसीबी हैं, उसके अलावा जो साबिक नाजायज पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, वो आप लोग समझ तो गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन नकवी की। तफसीलात के मुताबिक वफाकी काबीना में शामिल वज़रा को कलमदान सौंपे जाने के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपनी तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। जो 19 रुकनी काबीना ने जिसने हल्फ उठाया, वफाकी काबीना का पहला अजलास भी हुआ, उसमें जनाब ये कई वज़रा जो शामिल किए गए हैं, उसमें से ये एक वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। एक बयान में कहा गया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद दहशतगर्दी का कलमदान भी इनको सौंपा गया है कि हैसियत से कौम की खिदमत करने का एजाज़ हासिल हुआ है। ये वो हुजूर हैं, ये वो मोहतरम हैं कि जिनको उन खुफिया हाथों ने, उन गैर जमहूरी कुव्वतों ने इस मुल्क पर और पंजाब की आवाम पर खुसूसन मुसल्लत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर जिस किस्म के जुल्म तशद्दुद पिछले 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत है उसमें हुए, उसमें अगर बदतरीन किरदारों में से किसी एक शख्स का किरदार लिखा जाएगा तो वो ये शख्स होगा मोहसिन नकवी, कि जो कह रहे हैं कि जनाब मुझे मुल्क कौम की खिदमत का एक बार फिर से मुझे मौका मिला है। और इसने ऐलान किया कि जी काबीना का जो मेंबर है वो होने के नाते मैं जो तनख्वाह मुझे मिलेगी वफाकी वजीर होने के नाते वो मैं तनख्वाह नहीं लूंगा और हर मुमकिन तरीके से अपनी मुल्क कौम की जनाब खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूं। जिस किस्म की खिदमत इन्होंने की है पिछले 16 माह की पीडीएम की हुकूमत में,
इसके बारे में आपका क्या कहना है, अवाम का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जिस किस्म की खिदमत इन्होंने की है, ये शायद जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत और फस्तायत का जो निज़ाम इन्होंने राइज किए रखा यहाँ पर, उसको शायद ये अवाम की खिदमत कहते हैं। और ये है जनाब इन लोगों का असली चेहरा। अब अगर हम बात करें कि एक अहम इदारे ने एक सर्वे जारी किया है जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जनाब छा गई है और इमरान खान साहब जनाब छा गए हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनाब गैलप एक इदारा है जो सर्वे करता है। गैलप के सर्वे के मुताबिक बड़ी दिलचस्प एक चीज पर गैलप ने सर्वे किया, जिसकी तफसीलात है कि अपनी जमात के अलावा वोट ना देने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं उनकी जो पहली पसंद है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान है। जी हां, यानी नून लीग और नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं, जिन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, उनसे ये सर्वे किया गया है, उन पर ये सर्वे किया गया और उनसे जो सवालात पूछे गए हैं उसमें ये सवाल शामिल है कि वो अगर अपनी पार्टी यानी नून लीग वाले नून लीग को और पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी को वोट ना देते तो वो किस पार्टी को वोट देते और किस जमात को वो पसंद करते हैं और किस लीडर को वो पसंद करते हैं। तो जनाब एक ही नाम जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटर्स के जुबान पर भी आया है और वो है इमरान खान का। लिहाजा कप्तान जेल में बैठकर भी जनाब छा गया है। पीटीआई के हक में नून लीग की और पीपल्स पार्टी के जनाब जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी फैसला सुनाया है। तफसीलात के मुताबिक गैलप पाकिस्तान के एक जो पोल किया गया है उसमें नून लीग में 17% अफराद जो हैं वो अपनी जमात के अलावा अगर किसी जमात को पसंद करते हैं तो वो पीटीआई है, अगर किसी लीडर को पसंद करते हैं तो वो इमरान खान है। और पीपल्स पार्टी के 16% अफराद वो हैं जिन लोगों से सर्वे किया गया, उसमें से 16% अफराद पीपल्स पार्टी के ऐसे हैं जो इमरान खान को पसंद करते हैं और पाकिस्तान तहरीके से अगर वो पीपल्स पार्टी को वोट ना देते तो वो इमरान खान को वोट देते, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट देते। एमक्यूएम पाकिस्तान में अक्सरियती यानी 48% अपनी जमात के अलावा पीटीआई को वोट देने के लिए राजी हैं। एमक्यूएम के वोटर्स से भी ये सर्वे किया गया है कि अगर वो अपनी जमात को वोट ना देते यानी एमक्यूएम को वोट ना देते तो वो किस जमात को वोट देते, उनका भी एक ही जवाब था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम के वोटर्स भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही वो वाहिद जमात है इस मुल्क की जो अवाम की तर्जुमानी करती है, जो अवाम की जमात है। और इमरान खान वाहिद लीडर है इस मुल्क का कि जो अवाम का लीडर है, जो अवामी लीडर है और अवामी उमंगों की तर्जुमानी करता है। लिहाजा ये अहम इदारे ने सर्वे किया है, गैलप ने सर्वे किया और उसमें ये दिलचस्प बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात जनाब ये सामने आई है। अब अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध की काबीना ने जनाब हल्फ उठा लिया है और पहले फेज में जो सिंध की काबीना ने हल्फ उठाया है उसकी तफसीलात है कि जी गवर्नर हाउस कराची में, जो सिंध में गवर्नर हाउस है, उस पर यह हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई और सिंध की काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी को गवर्नर हाउस में मुनक़िद किया गया, जहां पर कामरान टैसूरी जो मौजूदा गवर्नर है उन्होंने 9 वज़रा से हल्फ लिया। जिन वज़रा ने हल्फ लिया उनमें जनाब शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, सरदार शाह, मोहम्मद बख्श महर, जाम खान शोरो और अली हसन जरदारी शामिल हैं। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक शर्जील मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका कलमदान दिया गया है। डॉक्टर अजरा को महकमा सेहत और बहबूद आबादी की वजारत सौंपी गई है और नासिर शाह को महकमा तवानाई और मनसूबाबंदी और तरक्याती कामों का कलमदान सौंपा गया है। इसके अलावा जाम खान शोरो को महकमा आबपाशी और महकमा खुराक का वजीर बनाया गया है। यानी ये 9 वज़रा हैं और इनको एक वजीर को 3-3, 4-4 कलमदान जनाब सौंप दिए गए हैं। ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आज सिंध की कैबिनेट की थी। अब अगर हम बात करें कि मौलाना ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, मौलाना फजलुर रहमान का किस चीज पर यू टर्न लिया गया है वो आपके सामने रख रहे हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की हमायत का ऐलान किया। अंदाजा लगाइए, ये वो मौलाना साहब हैं जो कि असम्बलियों में अपनी एतराज़ात लेकर गए हैं कि ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। ये एतराज़ात के साथ असम्बली में मौजूद है। इनका अपना बयान था कि हम
इस मैंडेट को जिस तरीके से छीना गया है अवाम से, हम उसको तस्लीम नहीं करते, और इस हुकूमत को कि जिसने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है और जिन गैर जमहूरी कुव्वतों ने डाका डलवाया है, हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। और हम इन रिजर्वेशंस के साथ हम लोग असम्बली में जा रहे हैं। हम असम्बली का हिस्सा लाजमी बनेंगे, लेकिन किसी भी पार्लिमानी एक्टिविटी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब उन्हीं मौलाना साहब की तरफ से एक बयान आया है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो सेनेट का इंतखाब है उसमें आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी जो है उसके कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे। और सेनेट का जनाब जो इंतखाब है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, और सेनेट के इंतखाबात वो बदनामे ज़माना इंतखाबात हैं कि जिसमें वोट खरीदे जाते हैं, लोगों को खरीदा जाता है, ज़मीरों की बोली लगती है। वो वक्त करीब आ पहुंचा है। देखते हैं कि इस बार सेनेट के इंतखाबात किस तरीके से होते हैं। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 14 मार्च को होगा। सेनेट की जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा उनमें यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो की खाली करदा नशिस्तें शामिल हैं, जिसमें जबकि जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की खाली करदा नशिस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर होगा। 14 मार्च को होने वाले जो सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन है इसमें जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान जो हैं इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे। लिहाजा ये थी ताज़ा तरीन तफसीलात, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हमने आपके साथ डिस्कस की। इस सारे सिनेरियो पर जो सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर आपकी क्या राय है, अवाम की क्या राय है, अपने कमेंट्स में लाजमी हमें आगाह कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।